सो चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जिसमें उन्होंने हमें ब्लैंक्स दी गई है और हमने फिल करना है। सो फर्स्ट ब्लैंक है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इन दोनों का सम कितना होता है? अभी हमने पीछे देखा हुआ जब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई। ये ई है, ये नॉट ई है, दोनों का सम कितना होता है हमने देखा था 1। सो इन दोनों का सम आएगा 1। सो जैसे ये प्रोबेबिलिटी हो इवन नंबर आने की और ये प्रोबेबिलिटी फिर नॉट इवन नंबर आने की, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो दोनों का सम आएगा 1। सो सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो एक ऐसा इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता। जैसे सपोज करो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं, वही मैं एक ही एक्सपेरिमेंट से आपको चीजों को क्लियर करूंगा, इससे आपको अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक्सपेरिमेंट लेता हूं डाई को थ्रो करने का। सो उसके रिजल्ट आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आते हैं ना जब डाई को थ्रो करते हैं। तो जब अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ उस इवेंट की कि जब हम डाई को फेंकें, थ्रो करें, तो नंबर 6 से बड़ा आए। सो नंबर 6 से बड़ा आए, क्या इसमें 6 से बड़ा नंबर आ सकता है डाई में? सो नहीं, क्योंकि नंबर ही 6 तक होते हैं। सो अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, वो हैपन ही हो सकता, आप चाहे आंखें बंद कर लो उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब डाई फेंकेंगे तो 6 से बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं। जहां मैं कह दूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर नेगेटिव आए जब डाई फेंकते हैं, सो डाई के ऊपर तो नेगेटिव नंबर होते नहीं। सो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही आती है 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हैपन ही नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आगे चलते, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, दैट इज सर्टेन द श्योर टू हैपन। जो आपको एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपको पता है कि वो होगा ही होगा, वो पक्का ही होगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जैसे मैं आपको अगर यही एग्जांपल लूं, तो मैं प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जानना चाहूंगा कि नंबर आपके पास नेचुरल नंबर हो और 7 से छोटा हो। सो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ उस इवेंट क्या होगी? वो नंबर नेचुरल हो और 7 से छोटा हो। सो ऑब्वियस है, उसमें तो सारे ही नंबर आ जाएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर है। 7 से छोटे, 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से आएंगे? ये सारे ही आ जाएंगे, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 1 होती है जो सारी सैंपल स्पेस ले ले, ठीक है। सो इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है। चलो आगे चलते हैं अपनी फोर्थ नंबर ब्लैंक पर। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सो एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया तो मेरे पास 1 आया, 2 3 4 5 एंड 6 आया ना। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। सो अगर मैं सिंगल सिंगल, ये अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, 3 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, 4 की, 5 की और 6 सभी की सेपरेट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो उन सभी का सम, जैसे मैं अगर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, अगर 1 की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल मेरे पास 6 आउटकम है, ये नीचे आ जाएगा। और 1 तो आप ही है, 1 है ना, 1 एक ही बार आ रहा है ना। सो ये तो सिंगल है, सिंगल नंबर है, तो 1/6 आएगी। इसी तरह अगर 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2 भी एक बार ही आ रहा है। सो नीचे आएगा टोटल आउटकम 6, और फेवर में 2 ही जा रहा है, सिंगल एक। सो ये आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 1/6।
सो सभी की आएगी 1/6, 1/6, 1/6, सभी को प्लस करेंगे तो टोटल करेंगे तो 1 आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा ही 1 होता है। सो आगे चलते हैं। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, पीछे मैंने आपको बताया था कि 0 से बड़ी होती है जहां इक्वल होती है, और लेस देन और इक्वल टू 1। सो आई होप ये ब्लैंक्स आपको क्लियर हुई होंगी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन से इवेंट इक्वली लाइकली हैं और कौन से इवेंट नॉट इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं। उन इवेंट्स को इक्वली लाइकली बोलते हैं जिनमें, जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं कॉइन को टॉस करने का। मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के भी उतने ही चांस है और टेल आने के भी उतने ही चांस है, दोनों के 50-50 चांसेस है। ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। आप डाई फेंकते हो, डाई थ्रो करते हो, उसमें 1 आने के भी उतने चांस है, 2, 3, 4, 5 और 6, सभी नंबरों के आने के इक्वल चांस है, क्योंकि सभी फेसेस एक तरह के होते हैं ना डाई के। तो ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। अगर मैं एक क्वाइन ले लूं, दोनों तरफ हेड ले लूं, इस तरफ भी हेड ले लूं, इस तरफ भी हेड ले लूं, तो क्या वो इक्वली लाइकली होगा? नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही पता है कि जब मैं क्वाइन टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा। ऐसे इवेंट को फिर हम इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। इनमें से हमने यही बताना है कि इक्वली लाइकली इवेंट कौन से है। पहला है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, वो एक कार स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये बताओ कि वो कार को स्टार्ट करता है। जैसे कोई ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये बताइए कि यह इक्वली लाइकली है। ये नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट है, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि अगर कार में कोई फॉल्ट ना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस कार स्टार्ट हो जाएगी। द कार विल स्टार्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ देयर इज नॉट एनी फॉल्ट इन इट। ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। आगे चलते हैं। नंबर 2, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपको पता है ना, बास्केटबॉल को शूट किया जाता है। एक प्लेयर है, वो उसके पोल में बास्केटबॉल को बास्केट करता है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। वो उस शॉट को शूट कर देगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा या वो फेल हो जाएगा। ये भी एक नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर प्लेयर की कितनी एबिलिटी है कि वो पोल में बॉल को डाल देगा, ये उसकी एबिलिटी पर है। जो ज्यादा एबल होते हैं, जिसमें कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, वो डाल देते हैं। अगर एबिलिटी उसकी इतनी नहीं है तो वो नहीं डाल पाएगा। ये एक नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगा फिर। थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनाया गया जिसके 2 आंसर होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये आपने बताना है कि क्या ये इक्वली लाइकली होगा। यस, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, उसके 2 ही आंसर हैं एक ट्रू होगा और एक फॉल्स, ऑब्वियस है कि दोनों के चांसेस इक्वल होंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। जैसे क्वाइन को टॉस करते, जहां तो हेड आएगा जहां टेल आएगा, उसके इक्वल चांसेस हैं। ये एक इक्वली लाइकली इवेंट होगा, क्योंकि हाफ चांसेस फॉर बोथ ऑफ इट। इन दोनों के लिए इक्वल चांस है, हाफ चांस है। हाफ चांस है कि वो ट्रू होगा, हाफ चांस यह है कि वो फॉल्स होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 4th पार्ट पर। 4th पार्ट है, अ बेबी इज बॉर्न। एक बच्चे ने जन्म लिया है। इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ऑब्वियस है कि एक बच्चा जब छोटा बेबी जन्म लेता है तो या तो फिर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ये एक इक्वली लाइकली इवेंट होगा। एन इक्वली लाइकली इवेंट
सो इट मे आइदर बी अ बॉय, या तो बॉय हो सकता है और अ गर्ल। सो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल टीम। सो जब फुटबॉल गेम को शुरू करते हैं तो हम कॉइन से टॉस क्यों करते हैं? ये फैसला करने के लिए कि किसके पास पहले बॉल जाएगी। सो आपको पता है कि टॉसिंग अ कॉइन इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्वाइन को टॉस करना एक इक्वली लाइकली इवेंट होता है, दोनों के बराबर बराबर चांस है। हमें पहले नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसीलिए हम क्वाइन से टॉस करते हैं, क्योंकि दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं, हेड आने के भी और टेल आने के भी। सो द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन, सो क्वाइन से टॉस जब करते हैं तो उसका रिजल्ट वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब उससे इन एडवांस हमें पहले से नहीं पता होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। सो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको दी गई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो हमने बताना है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। आपको 4 प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, सो कौन सी नहीं हो सकती। सो अगर ये देखें 2/3 तो ये हो सकती है। सो 2/3 अगर डिवाइड करें तो ये बनता है 0.66। सो ये तो आपको पता है 0 और 1 के बीच आती है, सो ये तो हो सकती है। सो अगर ये देखें 15%, सो 15% का मतलब होता है 15/100। अगर परसेंटेज हटा दो तो नीचे 100 आएगा, सो ये आएगा। सो 15 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट छोड़ूंगा, 5 और 1 छोड़कर, ये आएगा 0.15। सो ये भी हो सकती है, क्योंकि ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच आएगी। 0.7 है, ये भी 0 और 1 के बीच लाई करती है, ये भी हो सकती है। सो कौन सी नहीं हो सकती? ये, क्योंकि ये नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। सो ये तो नेगेटिव है ना, -1.5, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज -1.5। सो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.05। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ई। सो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नॉट ई की फाइंड करनी है। सो आपको पता है ये कैसे करना है। सो हमें पता है, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। ये हम लास्ट पीछे कर आए हैं ना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ई के ऊपर बार डाली हुई, इसका मतलब है नॉट ई, ठीक है। सो इन दोनों का सम होता है 1। सो पीई ये दिया 0.05, यहां पर पुट कर दो और हम पीई बार निकाल लेंगे। सो यहां से क्या आएगा, ये 0.05 उस साइड जाकर माइनस करवा देंगे तो पी ई नॉट, सो ये आ जाएगा 1 - 0.05। सो पी ई नॉट आ जाएगा मेरे पास, आप माइनस करोगे। सो 1.00 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 5, 9 और 0, सो ये आ जाएगा 0.95। सो ऐसे हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। सो अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और नॉट ई निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि दोनों का सम होता है 1। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको आपके सामने दी गई है। इसमें क्या है कि एक बैग है जो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को ही कंटेन करता है। इस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। सो मालिनी है, एक लड़की है, मालिनी क्या करती है, वो एक कैंडी को बैग से बाहर निकालती है। सो आपने
प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट आप प्रोबेबिलिटी बताओगे कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मालिनी अगर बैग से कैंडी बाहर लेती है तो वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी, और दूसरी बतानी है कि वो कैंडी लेमन फ्लेवर्ड होगी। सो ऑब्वियस है कि क्योंकि बैग में सिर्फ सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो बाहर आएगी नहीं। सो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है क्या हो जाएगी, 0। और इसमें क्योंकि सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, सो जब भी वो बाहर निकालेगी तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बाहर आएगी। सो इसका मतलब कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सो पहले तो हम निकालते हैं ऑरेंज फ्लेवर्ड की। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस द बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, क्योंकि बैग सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को ही कंटेन करता है, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है, एंड नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और कोई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है। सो इसका मतलब देयरफॉर हम ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की अगर प्रोबेबिलिटी लिखें, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की अगर प्रोबेबिलिटी लिखें तो वो आ जाएगी 0। सो वो आ जाएगी 0। आप प्रोबेबिलिटी को इस तरह भी लिख सकते हो, पहले तो हम ई लिखते थे ना, सो ई का मतलब इवेंट होता है, अगर उस इवेंट का नाम डाल दो, जैसे इवेंट क्या है, ऑरेंज फ्लेवर्ड, आप इवेंट की जगह ई की जगह उसका नाम भी लिख सकते हो। सो ये तो आ जाएगी आपकी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी। और नंबर 2, अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी लिखें, क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, सो अगर वो बाहर निकालेगी कैंडी तो लेमन ही आएगी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। सो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो नहीं है, सो इसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। ये है इम्पॉसिबल इवेंट, और सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है। सो जब भी कैंडी वो बाहर निकालेगी तो लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी, सो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, जस्ट सर्टेन इवेंट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.992। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, और हमने निकालनी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे उसी दिन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, और सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो इसको करते हैं। सो हमें दिया गया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday। इसको मैं, क्योंकि नॉट की दी गई है ना, तो इसको मैं ई बार से लिख देता हूं कि ये ई बार है मेरा। ये प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.992। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट having the same birthday, ये हमने निकालनी है। सो इसको मैं लिख देता हूं ई से। सो आप ब्रैकेट में डाल लेना ई। सो इसको मैं लिख देता हूं ई से। सो ये नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये हैविंग द सेम बर्थडे।
आपको पता है दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। सो ये हम कर आए हैं। सो नाउ अगर मैं लिखूं पी ई बार और प्लस पी ई, ये ई बार है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और ये ई है हैविंग द सेम बर्थडे। सो इन दोनों का सम होगा 1। सो इसमें हम इसकी वैल्यू दी गई है 0.992 और इसकी हम निकाल लेंगे। सो ये 0.992 को उस साइड हम माइनस कराएंगे। सो 1 माइनस 0.992, सो ये आ जाएगी पीई 1 में से अब 0.992 को माइनस करो 800.0, सो ये आ जाएगी 0.008। सो ये आ जाएगा आपका आंसर कि दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.008। सो इसको एक बार अच्छी तरह से देखना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो इसमें एक बैग दिया गया है, बैग में हमें रेड बॉल्स दी गई हैं 3 और ब्लैक बॉल्स दी गई हैं 5। सो एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। सो उन्होंने बोला है कि एक तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर बैग में से हम एक बॉल बाहर निकालेंगे, बैग में 3 है रेड बॉल्स और 5 है ब्लैक बॉल्स, मतलब टोटल 8 बॉल्स हैं। अगर बैग में से हम एक बॉल बाहर निकालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर निकाली हुई बॉल रेड होगी, एक तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बाहर निकाली हुई बॉल नॉट रेड होगी, रेड नहीं होगी। बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 3 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं 8। सो देयरफॉर टोटल बॉल्स आपके पास कितनी होंगी 3 + 5। पहले तो हमने टोटल लिख दी क्योंकि ये टोटल आउटकम्स हैं, बैग में 8 बॉल्स हैं ना, वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी। सो टोटल बॉल्स हैं 8। सो नंबर 1 हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेड की। सो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो रेड की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकालें, सो कैसे निकालेंगे? सो नीचे तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्योंकि ये टोटल आउटकम्स होंगी ना, और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कि हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है। हमारा प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, और फेवर में कि प्रोबेबिलिटी हमने रेड बॉल्स की फाइंड करनी है तो हमें रेड बॉल्स पता होनी चाहिए। सो रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास? रेड बॉल्स है मेरे पास 3। सो ऊपर आएगा 3 और टोटल बॉल्स है 8। सो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल की। सो नंबर 2 हमने बताना है कि नॉट रेड, नॉट रेड। सो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी हमने बताना है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर आ जाएगा मेरे पास मैं यहां पर लिखने लगा हूं, नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऊपर आएगा नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल्स। सो नॉट रेड बॉल, ऊपर आएगा नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल्स में मेरे पास रेड बॉल्स कितनी नहीं है क्योंकि नॉट रेड की बात की है ना। सो नीचे तो आएगा 8 और नॉट रेड बॉल्स कितनी है? रेड बॉल्स तो है मेरे पास 3 और नॉट रेड बॉल में कौन आएगा? ये आएगा क्योंकि ये ब्लैक है। सो नॉट रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास? 5। सो ऐसे हम निकालेंगे नॉट रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। जहां इसको एक और तरह कर सकते हैं इसको हम एक और तरह भी कर सकते हैं। आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 3/8। सो आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? सो रेड की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता है दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम होता है 1। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 3/8, तो यहां पर लिखोगे 3/8 प्लस, और नॉट रेड
ये आप निकालना है आपने, ये इक्वल आएगा 1 के। सो ये 3/8 उस साइड जाकर हम माइनस करवा देंगे। सो 1 में से माइनस होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 - 3/8, सो ये 8 एलसीएम आएगा। सो ये 8 - 3 दैट इज 5/8। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। सो इसको एक बार